देश के अन्य हिस्सों की तरह साल 1995 में जम्मू कश्मीर में भी मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई, जिसे अब पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मकसद सिर्फ बच्चों को भोजन देना नहीं था, बल्कि स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना, कुपोषण से लड़ना और शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी समग्र विकास करना था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को हर दिन गर्म, ताज़ा और पौष्टिक भोजन देने का सपना इस योजना ने देखा, ताकि कोई बच्चा भूखा पेट स्कूल न छोड़े। ये सिर्फ पेट भरने की नहीं, बल्कि बराबरी की भी पहल थी, जहां पर हर जाति, धर्म और तबके का बच्चा एक साथ बैठकर भोजन करता है। इस योजना ने न केवल बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराया, बल्कि गांव में रहने वाले लोगों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनके लिए कुक्स और हेल्पर के रूप में रोजगार का दरवाजा भी खोला। लेकिन सालों पहले नए सपने लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्कूलों में गए इन कुक्स और हेल्पर्स के सपने आज टूटकर चकनाचूर हो गए हैं। सरकार ने इन कुक्स और हेल्पर के जरिए स्कूल में बच्चों की मौजूदगी तो बढ़ा दी, लेकिन स्कूल में काम कर रहे इन लोगों को भुला दिया, जो आज अपने हकों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। और उन्होंने 30 अप्रैल से काम छोड़ो हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मिड डे मील योजना के तहत काम कर रहे कुक्स और हेल्पर्स की, जो आज भी बेहद कठिन हालात में काम कर रहे हैं। प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इस समय 30,000 से ज्यादा कुक्स और हेल्पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जब इस योजना की शुरुआत हुई तब इन्हें सिर्फ 500 रुपए प्रति माह मिलते थे और इन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ ये राशि बढ़ेगी। साल 2012 में केंद्र सरकार ने 500 रुपए की बढ़ोतरी की और तब से इन्हें 1,000 रुपए प्रति माह मिलने लगे, जिसमें से भी राज्य सरकार 100 रुपया काट लेती है। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की किसी भी सरकार ने आज तक इनकी वेजेस बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इनसे ना सिर्फ मिड डे मील बनवाया जाता है, बल्कि स्कूल में चौथी श्रेणी के कर्मचारी की तरह भी काम लिया जाता है। कोविड जैसे संकट के समय भी इनसे जरूरी सेवाओं का काम लिया गया, लेकिन मेहनत का कोई मान नहीं मिला। दूसरी ओर देश के अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी में राज्य सरकारें अपने स्तर पर इन्हें 10,000 से 11,000 रुपए तक का ऑनरेरियम देती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति उलट है। यहाँ यूटी गवर्नमेंट की ओर से कोई अतिरिक्त ऑनरेरियम इन्हें नहीं दिया जाता, जिस वजह से यहाँ के कुक्स और हेल्पर्स देश में सबसे कम पैसे पाने वाले और सबसे ज्यादा उपेक्षित बन चुके हैं। ऐसे में अब ये कुक्स और हेल्पर्स अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दुर्भाग्यवश इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जिन्हें अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर उतरकर ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इन कुक्स ने फिलहाल सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली मांग है मिनिमम वेजेस बढ़ाने की, दूसरी मांग है कि इन्हें समय पर पैसा दिया जाए और तीसरी बड़ी मांग है कि कुक्स और हेल्पर्स के लिए एक स्थायी जॉब पॉलिसी बनाई जाए। इसके साथ ही वे सामाजिक सुरक्षा योजना को भी जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कुक्स और हेल्पर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि समग्र शिक्षा विभाग से लेकर दिल्ली में कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद इनकी वेजेस को 4,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव समग्र शिक्षा ने आगे भेजा है। हालांकि यूनियन की मांग है कि ये बढ़ोतरी 5,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुक्स और हेल्पर की वेजेस बढ़ाने को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, जिस वजह से ये निराश हो गए हैं और अब काम छोड़ो हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।